प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश सरकार के द्वारा तय किए गए समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन किया गया। यहां इंदौर की छावनी अनाज मंडी में भी कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन करते हुए सरकार की नीति का विरोध किया और उचित मूल्य दिए जाने की मांग की। इंदौर की छावनी अनाज मंडी में कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं व जिलाध्यक्ष सदाशिव यादव के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में लोकसभा प्रभारी पूर्व विधायक रवि जोशी शामिल होने वाले थे, लेकिन किसी कारण से वे शामिल नहीं हो पाए। मंच से सभी नेताओं ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर अपना वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि भाजपा सरकार ने गेहूं का 2700 रुपए प्रति क्विंटल का भाव तय किया था, लेकिन मंडियों में 2275 रुपए प्रति क्विंटल से गेहूं खरीदा जा रहा है, जिससे किसानों को प्रति क्विंटल 500 रुपए का नुकसान हो रहा है। जबकि कांग्रेस पार्टी ने समर्थन मूल्य 3000 रुपए किए जाने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने मांग ठुकरा दी, जिसके चलते यह प्रदर्शन किया गया है। आज जो धरना प्रदर्शन दिया गया था उसका सबसे बड़ा रीजन था किसानों के साथ जिस प्रकार से छल हो रहा है और किसानों को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आज से 4 महीने पहले उनके जो घोषणा पत्र में बोला गया था कि किसानों को 2700 रुपये गेहूं का समर्थन मूल्य मिलेगा, 3100 रुपये धान का मिलेगा। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादा खिलाफी करी है। 3100 रुपये धान की खरीदी नहीं करी, धान की खरीदी बंद हो चुकी है। 2700 रुपये जो गेहूं की खरीदी है, गेहूं का काम चल रहा है और उनने भी जो नोटिफिकेशन जो जारी किया था अभी कुछ ही महीने पहले, वो 2200 रुपये के आसपास उनने किया था। तो मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ में झूठ बोलती है। दलितों का शोषण हो रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। जितने भी वादे उन्होंने किए, चाहे लाडली बहना के वादे हैं, जो मोदी जी पूरे देश के अंदर चिल्ला रहे मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। तो मैं देखता हूं कि पूरे देश की बात करें तो राजस्थान की भी बात करें, वहां पे भी उन्होंने 450 का बोला था गैस की टंकियों का, यहाँ पे भी बोला। तो कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया, किसानों के बीच में खड़े होकर बोला कि आपके साथ में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो छल करती है और जो कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए थे प्रदेश के अंदर, चाहे राजस्थान की बात करें चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, उन्होंने उनके वादे सारे पूरे करे थे। तो इन्होंने पहले ये भी कहा, मोदी जी ने 2014 के चुनाव में कि सारे पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ होगा, उसके बारे में भी आज तक कोई चर्चा नहीं होती, कोई किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। तो ऐसे कई अनेक मुद्दे हैं जो मोदी की गारंटी नहीं, झूठ की गारंटी है, झूठ के वादे थे। उन वादों के लोगों तक पहुंचाने के लिए, बताने के लिए यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन दिया गया था उसमें कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत के साथ अपनी बात रखी, किसानों को बताया आपका शोषण हो रहा है पूरे देश के अंदर। और जो दिल्ली के अंदर जो किसान धरना प्रदर्शन दे रहे हैं उन्हें आतंकवादी बता दिया जाता है, खालिस्तानी बता दिया जाता है। एक पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से जो माहौल बनाया जा रहा है कि किसान एक आतंकवादी हो गया। मैं मानता हूँ वो पेट भरने वाला वो व्यक्ति है जो आपके बच्चों का पेट भरता, आपका पालन पोषण करता, उसके बच्चे एक टाइम भूखे रह रहे हैं, बाकी आपके बच्चों को 2 टाइम के भोजन की व्यवस्था करा के देने का काम किसान कर रहा है। तो आज किसान इतना मजबूर क्यों? हमारे देश के एक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने जय किसान जय जवान के नारा दिया था। उनका ये कहना था जब तक किसान मजबूत नहीं होगा तो देश मजबूत नहीं होगा, और बॉर्डर पे यदि जवान मजबूत नहीं होगा तो देश की सुरक्षा मजबूत नहीं हो सकती। आगामी क्या कदम होंगे? आगामी निरंतर हम जमीन तक जाएंगे, ब्लॉक स्तर तक जाएंगे, नीचे तक जाएंगे, किसानों को बताएंगे, हर गांव तक जाएंगे और किसानों को बताएंगे आपके साथ में किस तरीके की घटनाएं हो रही है, आपसे जो वादा खिलाफी हुई है उसका कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर उतर के उनको बताएगी। और आगामी लोकसभा जो चुनाव आने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को पूरे प्रदेश में, पूरे देश में मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले वादा किया था कि किसानों का गेहूं समर्थन मूल्य 2700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदेंगे। वो आज किसान परेशान है, मंडी में 2200 रुपये में उसका गेहूं कोई लेने को तैयार नहीं है। ये स्थिति है। किसानों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज जिला कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पे किसानों की मांग को पूरी करने के लिए धरना प्रदर्शन किया था। उसमें ये मांग थी कि जो 2700 आपने घोषणा पत्र में लिखा था वो 2700 रुपये, कम से कम 2700 रुपये में तो किसानों के गेहूं खरीदो। तो आज शायद कैबिनेट में फैसला भी हुआ है और 2700 रुपये में खरीदने का उनने वादा निभाया है भारतीय जनता पार्टी ने। हम चाहते हैं कि किसानों को 3000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। आज जिस तरीके से किसान आंदोलन दिल्ली में जो चल रहा है, आज कांग्रेस पार्टी उसका भी समर्थन करती है और किसानों के हक में पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे इंदौर जिले से हम समस्त कांग्रेसी आज किसानों के पक्ष में इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और किसानों
के जो हक की लड़ाई हमेशा कांग्रेस पार्टी लड़ती है और लड़ती रहेगी। प्रदेश के हमारे लोकप्रिय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के निर्देश पर हमारे इंदौर जिला कांग्रेस द्वारा आज किसानों के समर्थन में धरना दिया गया था कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 2700 रुपये कुंटल में गेहूँ खरीदने का वादा किया था, पर आज हम जिस मंडी में खड़े हुए आप जाके देख लो 2000 रुपये कुंटल में गेहूँ बिक रहा है। तो हमारी शासन से ये मांग है कि किसानों के साथ आप छलावा नहीं करें। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2700 रुपये में किसानों का गेहूँ नहीं खरीदेगी, और साथ ही साथ हमने जो दिल्ली में हमारे किसान जो धरना आंदोलन कर रहे हैं उनका भी हम समर्थन कर रहे हैं कि वो किसानों की जो मांग है अपनी उपज की MSP की गारंटी, तो उसका भी हम समर्थन करते हैं। और आज ये शुरुआत हुई है, आगामी समय में इस धरने को हम ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर ले जाएंगे और किसानों के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव देपालपुर की अगर हम बात करें तो वहाँ के जो प्रत्याशी थे उस समय चुनाव में मेरे को उन्होंने किसी प्रकार का कोई दायित्व नहीं दिया था। मैंने राऊ विधानसभा में माननीय जीतू पटवारी जी की विधानसभा में और सत्यनारायण जी पटेल साहब की 5 नंबर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य किया था। ये दोनों नेताओं को अवगत था, पर तत्कालीन जो हमारे उस समय के अध्यक्ष थे उनके संज्ञान में हमारे प्रत्याशी देपालपुर वाले ने शिकायत करी और झूठी शिकायत के आधार पर मुझे निष्कासित कर दिया गया था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने और उनकी जो कमेटी ने छानबीन करी उसमें मैं सही निकला और आज मैं कल अभी विगत दिनों में मेरा निष्कासन रद्द करा और मैं कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार कार्य करूँगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब वोट लिए तो संकल्प पत्र में, अपने वचन पत्र में 2700 रुपये गेहूं का समर्थन मूल्य और धान का 3100 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से इन्होंने वादा किया था। लेकिन अभी तक इस सरकार ने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी शुरू ही नहीं की है और किसान भाइयों का जो गेहूं है वो बेचने के लिए मजबूर है, क्योंकि उसे बच्चों की शादी करना है, कई बीमारियों से आश्वस्त है, तो कहीं अनेक खर्चे हैं, कृषि को सुधारने के खर्चे हैं, वो कम दाम पर यहाँ पर मंडी में लाकर बेचने को विवश है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जो 2700 रुपये कुंटल का वादा किया था कम से कम वो दे, और नहीं तो 3000 रुपये कुंटल की कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए माल और शीघ्र ही समर्थन मूल्य पर खरीदने का काम आरंभ करें। तो ये हमारी मांग को लेकर आदरणीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी जो शुरू से बोलते आ रहे हैं कि किसानों के हक की और अधिकार की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं कि 3000 रुपये कुंटल किया जाए, वही मांग हम यहाँ कांग्रेस पार्टी द्वारा आज इंदौर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यहाँ किसानों के साथ हम यहाँ पर धरना दे रहे हैं। आपके लोकसभा प्रभारी जो है रवि भाई भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। रवि जोशी जी, अभी उनके पिताजी की उनका फ़ोन आया था, उनके पिताजी की ज़्यादा सीरियस तबीयत खराब है, इसलिए वो लेट हो रहे हैं। तो हम सब उनके आदेश से इसको धरने को चालू कर रहे हैं। बहरहाल कांग्रेसियों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार की नीति का विरोध किया और उचित मूल्य दिए जाने की मांग की। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।